नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो मूवमेंट की अगर बात करें तो बाजार में बहुत सारी रणनीतियां देखने को मिलती है। फिलहाल कल के दिन एक नया सेशन शुरू होने वाला है और इन बिटवीन कुछ प्लानिंग हम लेके चलने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार की अगर पूरी रणनीति जानना चाहते हैं, एंटीसिपेशन जानना चाहते हैं कि बाजार का मूव कैसा रहेगा और मार्केट किस हिसाब से चलता है, तो पूरी प्रॉपर अपडेट दोस्तों नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, तो उस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मार्केट में जो भी चीज़ें चलेंगी, गतिविधियाँ की बात कर ले या फिर अपडेट्स की बात करें, क्वार्टरली नंबर्स की बात करें, जो कि नंबर्स डिक्लेयर होने शुरू हो चुके हैं, तो सारी कंपनियां जो भी नंबर प्रेजेंट करेंगे उसका प्रॉपर कह सकते हैं आपको पता चलता रहेगा मार्केट के हिसाब से। वो सारा दोस्तों नीचे दिए व्हाट्सएप चैनल पे ही मिल जाएगा, इसलिए ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी तरीके का कोई चार्जेस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कल के दिन की प्लानिंग को लेकर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो इम्पोर्टेंट अपडेट जो अब हमें बाजार में देखने को मिल रहा है वो फिलहाल कह सकते हैं यूएस एंड जापान के बीच में है। तो देख सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे यूएस एंड जापान के ट्रेड टॉक हो सकती है। ये बहुत जल्द चीज़ें कंडक्ट होगी और ये सारी टैरिफ प्लानिंग्स को लेके होंगी। तो फिलहाल इतना भी मार्केट में कह सकते हैं अपडेट है या फिर अंदेशा है या फिर एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स है, हो सकता है जीरो टैरिफ को लेके बातें हो, लेकिन ये सारी बातें अनुमान के रूप में है। कंफर्मेशन अभी तक एज इट इज़ नहीं है, लेकिन देखते हैं चीज़ें किस तरीके से कंडक्ट होती है। इसी के साथ दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है दोस्तों निफ्टी 50 के बिहाव पे। तो देख सकते हैं फिलहाल जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी वो हमें पॉजिटिव नोट पे देखने को मिली है। देख सकते हैं फिलहाल लगभग 23,900 के लेवल पे देखने को मिल रहा है मार्केट, लेकिन कंफर्मेशन कल के दिन की ओपनिंग के साथ होगा। अगर ग्रुप के साथ जुड़े हैं तो आपको इसका प्रॉपर अपडेट भी जरूर मिलेगा। अब दोस्तों बाजार में एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, और वो जो नई अपडेट है वो किस चीज़ को लेके है, तो फिलहाल करंट सिचुएशन के साथ कनेक्ट करते हुए ही आने वाले समय को लेके, मतलब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, तो दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, जो कि एक तरीके से अंदेशा है, अनुमान है, कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, इतना कहूँगा। देख सकते हैं अनुमान क्या लगाया जा रहा है, तो बिलियनियर डैलियो के हिसाब से अगर देखें तो उनकी तरफ से कुछ वार्निंग्स दी गई हैं, कुछ पोटेंशियल्स देखने को मिले हैं उनको, एंड उनको ऐसा लगता है कि यूएस इकोनॉमिक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक तरीके का कह सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं, जो कि 2008 से भी ज़्यादा भयानक होंगे। अब इस चीज़ का कनेक्शन कहाँ से कनेक्ट होता है, तो इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्ट होता है देख सकते हैं टैरिफ से। अगर ये टैरिफ्स के बातचीत की मसला जो है हल नहीं होता है या कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है, जो भी टैरिफ्स लगाए गए हैं परसेंटेज के रूप में सभी कंट्रीज़ पे, अगर उस पर ट्रेड टॉक जो भी चलेगी वो पॉजिटिव नोट पे क्लोज अगर नहीं होती है, तो जाके ये कंसर्न पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है यूएस की तरफ से। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं, जो कि ऑलरेडी ट्रेड टॉक चल रही है हर कंट्री के साथ में, तो समहाउ ये चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है पूरी प्रॉपर डेफिनेशन को समझे और अनुमान के हिसाब से क्या बातें लगाई गई हैं। ये फिर से कहूँगा कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के न्यूज़ देख रहे होंगे तो इस बात का भी ध्यान रखें, पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट को पढ़ें, एंड वो स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, आई थिंक दैट राइट नाउ वी आर एट अ डिसीजन मार्किंग पॉइंट एंड वेरी क्लोज टू रिसेशन। आई थिंक ये शब्द बहुत ज़रूरी है, इनको ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिकली कह सकते हैं टैरिफ्स को लेके जो कंसर्न पॉइंट है वही एक बहुत बड़ा मुद्दा है बाजार के लिए। और यही अपडेट दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म के आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में देखें तो वो भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। ऐसे ही मिंट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का कंसर्न पॉइंट बाजार के लिए है, लेकिन ये सारी बातें यूएस के बिहाफ पे है। एंड रही बात ये चीज़ें कितनी सच साबित होती है, ये तो दोस्तों डिपेंड करता है सारी ट्रेड टॉक खत्म होने के बाद की। इसके बाद जो डेटा क्लियर होगा, जो कि मई महीना में अभी तो फिलहाल आएगा, जिसमें अभी पूरी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन समहाउ इसकी क्लैरिटी 3 महीने बाद हमें पता लगेगी, क्योंकि फिलहाल टैरिफ पे 3 महीने का हॉल्ट लगा है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो कि बेसिकली वेरी रिन्यूएबल को लेके है। तो यहाँ पे अंदेशा बताया गया है क्या ये फिर से अपने पुराने लेवल को तोड़ेगी कंपनी, जो कि लगभग 3,000 का लेवल था, 3037 का जो लेवल इसने हाई लगाया था। अगर उस प्रोस्पेक्टिव से हिसाब से अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है, जो कि बेसिकली देख सकते हैं कंपनी द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है, जो कि इंडिया पावर सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है फ्यूचर प्लान के हिसाब से, जो कि स्ट्रॉन्ग फोकस इनका जो है सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट के तौर पे है।
और इसका जो इनोवेशन है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में बेसिकली देख सकते हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट ओनरशिप मॉडल्स ये प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट के रूप में। ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर फाइनेंस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि लगभग देख सकते हैं विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लगभग 9,000 करोड़ के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं अभी फिलहाल की जो ट्रेडिंग प्राइस है लगभग 1,107 के करीब है, जो कि अभी भी कहूँगा 52 वीक हाई से कह सकते हैं ऑलमोस्ट काफ़ी डाउन है। एंड रही बात अगर हम एक महीने की बात करें तो जो कि लास्ट 1 मंथ में लगभग इसने 40% का पॉजिटिव रिस्पांस दिया है ग्रोथ के हिसाब से, जो कि इसका जो लो था लगभग ऑलमोस्ट 800 के करीब था गिरावट के रूप में अगर हम देखें तो। फिलहाल इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट्स हैं सॉल्यूशंस के रूप में जो कंपनी प्रोवाइड करती है, फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट है उसका है रूफ टॉप सोलर, इसके साथ साथ फ्लोटिंग सोलर एंड ग्राउंड मोल्टेड सिस्टम। तो ये 3 डिवीजन जो इनके मेन फोकस पॉइंट है, जहाँ पे दोस्तों इनका कैपेक्स प्लान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ इंस्टॉलेशंस, फाइनेंशियल्स, ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें कंपनी ऑफर करती है एंड मेंटेनेंस भी देती है जो कि सर्विस के मामले में है। इसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स जो कि प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होना है लगभग 500 से लेके 600 मेगावाट, जो कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर तक होगा, ये इनका एम है। जिसमें से अगर देखें तो कैपेसिटी लगभग 3 to 3.5% तक का हुआ है। मैनेजमेंट का जो कह सकते हैं प्लान है बेसिकली इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रांग है एंड सपोर्टिव है, और साथ साथ गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो भी इनको टेंडर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कंपनी के कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस एक्सपेंशंस को लेके है। तो करंटली अगर देखें तो देख सकते हैं कंपनी जो प्लान कर रही है लगभग 30 to 40 गीगावाट रिन्यूएबल सेक्टर को लेके जो कि इंडिया के अंदर में प्लान कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इनका प्लान मिडल ईस्ट में भी है, यूरोप में भी है और अफ्रीका में भी है, क्योंकि ये जो 3 सेगमेंट है, मतलब मिडल ईस्ट की बात करें, यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनके फाइनेंशियल ग्रोथ में। जो कि करंटली अगर रिपोर्ट करें जो कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से लगभग 360 करोड़ के आसपास का, जो कि इनका जो प्रोजेक्टेड है नेट प्रॉफिट के रूप में, इट्स अ नेट प्रॉफिट लगभग 53.48 करोड़, जो कि कंपेयर कर सकते हैं 64.23 करोड़ के साथ जो कि फाइनेंशियल 2024 में हमें देखने को मिला था। और रही बात कंपनी के जो बिजनेस एक्विजिशंस है वो भी हमें देखने को मिली है 1 by 1। तो ये सारे प्लान्स कंपनी अपने रख रही है सामने, इनके जो प्रोजेक्ट्स है वो हम देख चुके हैं। जो प्लान है उस हिसाब से देखें, जो कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है जो उस हिसाब से अगर देखें तो लगभग 3000 का जो लेवल इसने लास्ट अटेम्प्ट किया था 3037 का, वो दोस्तों हमें आने वाले कुछ सेशंस के अंदर में अचीव होता नजर आएगा। कुछ सेशन का मतलब ये नहीं है कि 2 से 3 सेशन की हम बात कर रहे हैं। एटलीस्ट लगभग सबसे पहले तो क्वार्टरली नंबर जो हमने देख लिया है Q4 का वो तो बहुत ही बेहतर है, जिसके हिसाब से एंटिसिपेशंस कह सकते हैं एफआईज की भी हुई है एंट्री के रूप में। एफआईज ने होल्डिंग को भी इंक्रीज किया है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एफआईज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ अगर बात करें जो इनके फर्दर जो प्लान है, इस कंपनी के जो लास्ट जो इनका लेवल था 3037 वो भी ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले फर्स्ट क्वार्टर तक। तो कह सकते हैं कुछ अच्छे प्रोजेक्शंस देखने को मिले हैं, इसलिए निराश होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वेरी रीजनेबल के बिहाफ पे। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ कवर करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं दिखने को मिलेगा दोस्तों कि बिजनेस इंडिया का किस तरह से डेवलप होगा। यहाँ देख सकते हैं इंडियन साइंटिस्ट प्रपोज टू डेवलप वर्ल्ड स्मॉलेस्ट चिप यूजिंग न्यू मटेरियल। आप देख सकते हैं ये सारी अपडेट दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल ये मैन्युफैक्चर बाय कंपनीज जो कि सैमसंग जैसे की बात करें और मीडियाटेक की बात करें तो ये 2 कंपनी के द्वारा होगी। फिलहाल यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो मतलब कह सकते हैं अगर ये चीज़ें सफल हो जाती है तो कह सकते हैं इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम होगा और बिजनेस भी यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखें प्रॉपर देखिए डिटेलिंग तो देख सकते हैं 30 साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया प्राइमस इंस्टीट्यूट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज सबमिटेड अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट टू डेवलप, देख सकते हैं स्मॉल चिप्स की बात करें फॉर स्मॉलर एंड दी स्मॉलेस्ट चिप्स करेंटली इन दी प्रोडक्शन। तो ये सारी कह सकते हैं अभी R&D हो रही है और इसी बिहार पे देखें तो जितनी भी सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं उनकी चांदी हो सकती है आने वाले सेशंस में, मतलब जब भी ये सारी चीज़ें कंफर्म्ड हो जाती है। और वैसे भी अगर करंटली बात करें तो दोस्तों जून या जुलाई महीने में कह सकते हैं इंडियन कंपनी के द्वारा फर्स्ट लॉट सेमीकंडक्टर का डिलीवर होने वाला है जो कि अच्छे नोट के साथ हो सकता है। इसके साथ साथ इसी के साथ कह सकते हैं इंटरनेशनल अट्रैक्शन भी होगा इंडियन कंपनीज़ की तरफ। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन बाज़ार के लिए भी, तो इस पर भी ध्यान रखें। इसके लिए लगातार जो भी अपडेट्स होगी हम निरंतर तरीके से कवर करते रहेंगे।
तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो किसी बात पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो ली है इस पर आप खुद भी स्टडी करें ताकि आपको पता रहे कि बाजार किस तरह से मूव करता है। अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।